बदकिस्मती है कि अब 7 डेकेड से ऊपर हो गया है और एक के बाद दूसरी नस्ल जो है वो कुर्बानी दे रही है, अपने खून की कुर्बानी दे रही है, अपने तन मन धन की दे रही है। और अब तक जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सका यूनाइटेड नेशंस की करारदादें। हमने क्या कोई ऐसी चीज़ मांगी थी जो दुनिया में है ही नहीं, जो आसमानों से किसी और प्लैनेट से लानी थी। ये तो एक बेसिक जो लॉ है, राइट है वर्ल्ड ऑर्डर का, कि जो हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो उसको एक आज़ादी का राइट है। और ये तो इतनी करारदादें हैं, या तो उन करारदादों को वो कह दें कि वो यूनाइटेड नेशंस की नहीं है, या उनका सिग्नेटरी पाकिस्तान, इंडिया और यूनाइटेड नेशंस नहीं है और उसकी प्रिंसिपल पार्टी कश्मीरी नहीं है। अगर है और अभी तक इंडिया टेबल पर नहीं आना चाह रहा, जब भी वो टेबल पर आया है तो उसने उसके अंदर हमेशा धोखा ही दिया है। तो अब तो खुदारा कि कितना और जेनोसाइड रखना है कश्मीरियों को, कितनी और कब्रें देखनी है दुनिया ने, कितनी और लाशें कश्मीरियों की जो हैं वो सड़कों पे जो है उनका खून बहता हुआ देखना है। और तब दुनिया कहेगी कि अब सारी लाशें आ गई हैं, आप प्लेबिसिट करा दो इनकी लाशों के ऊपर। तो दिस इज़ अ फेलियर, इट्स अ फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड ऑर्डर दैट दे हैव येट नॉट implemented any of those pledges and promises they made to the people of Kashmir. बिल्कुल आप सही कह रही है मशाल साहिबा। अच्छा, अब एहतशाम साहब, जैसे कि मशाल साहिबा ने अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र किया और वो रेजोल्यूशन नंबर 39 हो कि जो अडॉप्ट की गई 20 जनवरी 1948 को, या इस जैसी लातादाद, भारत अपनी हठधर्मी अब इस हद तक फैला चुका है कि वो जो एक खुसूसी हैसियत थी बरकरार मकबूजा जम्मू कश्मीर की, उसको वो यक जुम्बिश कलम ख़त्म कर चुका है। आलमी ज़मीर कश्मीर के मामले पे क्या, फ़लस्तीन हो कि उससे पहले चेचनिया हो, किसी भी मामले पे आलमी ज़मीर नहीं झिझोड़ा गया। हाँ, यूक्रेन के मामले पे आलमी ज़मीर जो है वो फ़ौरन से जाग जाता है। आपको लगता है कि वी हैव डन इनफ? पाकिस्तान की अगर बात करें, हमने डिप्लोमेटिकली आवाज़ उठाई, हम कश्मीरियों की आवाज़ बने। व्हाट कैन वी मोर डू नाउ कि इतने साल गुजरने के बाद भी आलमी ज़मीर जो है वो जाग नहीं रहा है? जी फैसल मारो, गुड टू बी विद यू। देखिए, मैं तो ये बात कहता हूँ कि इस बात को आप चले भले 2 मिनट के भूल ही जाएं, जो मिशाल भी बात कर रही हैं, आपने भी बात की कि जी यूनाइटेड नेशन की 2 बड़ी करारदादें हैं। हिंदुस्तान खुद लेके गया था, जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन में गए थे और उन्होंने कहा था कि जी इस्तेमाल राय करवा लें, लोगों से पूछ लें किसके साथ रहना चाहते हैं, तो अब तक नहीं कराएगा। मैं ये कहता हूँ 2 मिनट के लिए फैसल आप भूल जाएँ, चलें हम भी भूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त आप और मैं या पाकिस्तान के लोग नहीं कहते, दुनिया भी कह रही है कि जी ये तक़सीम हिंद में मसला कश्मीर जो है वो नामुकम्मल एजेंडा है, अनफिनिश एजेंडा है। इसको पूरा किए बगैर बरसगीर में आप अमन कायम नहीं कर सकते। ये तो आप देख लें, ये दुनिया सारी कह रही है। और जो बावजूद सारी सफारतकारी के हिंदुस्तान जो नाकाम हुआ, कि अमेरिका भी ये कहता है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, यूरोप भी और सारी दुनिया भी कहती है। और चलें, कुछ लोग तो इस तक चले जाते हैं, वो कहते हैं जी इंडियन हेल्थ कश्मीर और पाकिस्तानी हेल्थ कश्मीर बात कर रहे होते हैं। तो बड़ा वाज़े तौर पे ये एक मैसेज पूरी दुनिया को है कि मसला हल नहीं हुआ। फिर चलें आप, ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती करके जिस तरह चेचनिया में उनकी मूव को ख़त्म कर दिया था मुसलमानों की रशिया ने, उस वक्त तो क्या हुआ था आप देख लें, वो सारे चेचन ख़त्म हो गए और वो मसला ख़त्म हो गया, आप देख लें। पर मसला तो ये है कि यहाँ पे 47 की आज़ादी के बाद से लेके अब तक मसला कश्मीर वैसे ही पड़ा है। जिस तरह कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, तकरीबन 90 लाख टोटल कश्मीरी हैं, उनके मुकाबले में फैसल 7 लाख अमरीकी अपना हिंदुस्तान की फ़ौज है। कितने लोगों को आप देख लें, वो एक बंदे पे कितने लोग जो है ना वो उन्होंने बिठाए हुए हैं, इसके बावजूद वहाँ पे अमन कायम नहीं हो सका। उनके अंदर हिंदुस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं कि जी ये मुसलसल जबर वाला मामला नहीं चलेगा, आपको कोई रास्ता निकलना चाहिए बातचीत का। अब बातचीत का रास्ता तो पाकिस्तान ने शुरू किया था, आपको याद है। बेसिकली तो आप चले जाएँ 88 में चले जाएँ, आपको पता है जब ज़ियाउल हक गए थे हिंदुस्तान में और इंदिरा गांधी के साहबजादे से मुलाकात की थी जो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन बात नहीं बनी। फिर बाकायदा हिंदुस्तान के कहने पे पूरी दुनिया ने कहा कि बातचीत शुरू करें। पाकिस्तान कहता था फैसल और मारो कि हम बात नहीं करेंगे जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा। वो कहते थे नहीं, पहले जब तक ट्रेड का मामला हल नहीं होगा तो हम नहीं इस तरफ जाएंगे। तो पाकिस्तान ने कंसीड किया और ट्रेड पहले शुरू हो गई। फिर आप देख लें उसके बाद क्या हुआ, 2005 के बाद कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ, 2008 तक गया, जिसमें 8 सेशन हुए और उसमें आपने देखला कि क्या क्या चीज़ें थी। सियाचिन पे बात होनी थी, सकरीक पे बात होनी थी,
आप जिस अंदाज से जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे उस पर बात होनी। हिंदुस्तान नहीं आया और जलती पे तेल आखिरी 5 अगस्त 2019 को जब 370 ए और 35 लगाने के बाद उन्होंने टोटली आप देख लें कि जिस अंदाज से फारिग कर दिया, एनेक्स कर लिया कश्मीर को। मसला गया सुप्रीम कोर्ट में। लोग कहते हैं जी बड़ी आज़ाद सुप्रीम कोर्ट है हिंदुस्तान की, लेकिन वाजपेयी के डर से या कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, उन्होंने भी उसका साथ दिया। आखिरी बात मारूफ ये है कि इस वक्त सारी दुनिया देखें, आज पाकिस्तान में नहीं पूरे यूरोपियन कैपिटल में आप देखें, बरतानिया, लंदन, हर जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं, हर जगह पे लोग प्लान करके बैठे हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के वाजपेयी साहब उन पे कोई अपना, मोदी साहब पे कोई यूँ नहीं डिग रही। आखिरी बात यह है कि मसला हल हो सकता था, बड़ा करीब था। वाजपेयी साहब थे, मुशर्रफ साहब आपको याद है जब गए थे आगरा, बातचीत हो गई, मामला तय हो गए और लग रहा था वो 3 पॉइंट जो हुए थे उसमें ये था कि उस वक्त जो खबरें हम देख रहे थे उससे लग तो ये रहा था कि ये मसला आज का हल होता अभी हल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पैगामात वहाँ से आ रहे थे, जिस तरीके से बातें की जा रही थी इस हवाले से। बिल्कुल आपका पॉइंट बजा है, आप साथ ही रहिएगा। मिशाल मलिक साहिबा की जाने बढ़ेंगे। मिशाल साहिबा, जिस तरह से आज के दिन को हम मना रहे हैं यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर, आप अक़वामे आलम को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? और साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से बताया जा रहा है कि जी मकबूजा कश्मीर में अब मुश्किल 300 के करीब दहशतगर्द रह गए हैं और वो आज़ादी की जो एक तहरीक वहाँ पर चल रही थी वो दम तोड़ चुकी है। इस पर क्या तासुरात हैं आपके, क्या बता सकती हैं? ऐसा है क्या? मेरा उनको यही पैगाम है कि अपने डीप स्लम्बर से खुदारा आप वेकअप कर जाएं और हमें जो हम इंसान हैं, हम भी इसी दुनिया के अंदर हैं, हमें भी शौक़ है कि हम भी आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लें और हम लोग एक जायज़ स्ट्रगल जो है अपने हक़ खुदरादियत की आज़ादी की कर रहे हैं। और सबसे बदतरीन किस्म का टॉर्चर, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन और वॉर क्राइम्स को हम निहत्ते फेस करें, तो और कितना हम फेस करें कि हमें आप लोगों की जो है यूनाइटेड नेशंस की अटेंशन मिले कि वो जो हमारे किलर्स, बुचर्स, रेपिस्ट हैं, ऑक्यूपायर्स हैं, उनको जो है आप किसी भी सूरत में अकाउंटेबल करें। तो ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि और कितनी जो ह्यूमन कैपेसिटी, कितनी और सैक्रिफाइस जो है हम लोग करें तो आप लोग जो है हमें इंसान जो है तस्लीम करेंगे। अच्छा, अगर वो ये समझते हैं कि चंद 300 लोगों के पीछे उन्होंने अपनी लाखों की 10 लाख से ज़ायद फ़ौज को डिप्लॉय किया है, फिर तो बहुत बड़ा वो प्लंडर करें अपने नेशनल रिसोर्सेज का कि उन्होंने जब कोई वहाँ पे कोई इशू ही नहीं रह गया, जब वहाँ के लोग जो हैं वो सारे जो हैं वो सिर्फ अब 300 ही रह गए हैं, तो आप आज़ाद करें उस इलाके को, अपनी वहाँ पे 10 आर्मी के लोग रखें और देखते हैं कि कौन 300 जो लोग हैं वो जो हैं वो पूरी 10 लाख फ़ौज पे हावी हैं कि नहीं। तो मैं समझती हूँ कि एक एक कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के लिए आई थिंक 1 लाख फ़ौज जो है उससे खौफज़दा है। इसका यही मतलब है। और जो भी इनके झूठे दावे हैं दुनिया के सामने है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट मिलिट्राइज्ड जोन विद ड्रैकोनियन लॉज एंड वॉर क्राइम्स एंड जेनोसाइड। तो खुद ही इनकी यादाश्त कमज़ोर है या ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एमनीशिया का शिकार है। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ भी है कि मुशाल साहबा, मकबूजा कश्मीर में दुनिया को दिखाने के लिए एक ड्रामा रचाया गया और एक ड्रामाटाइज किस्म का इलेक्शन कराया गया। वहाँ इंसानी हुकूक के हवाले से आपको कुछ बेहतरी देखने में आ रही है या फिर ये सिर्फ हाथी के दांत थे जो कि कहने के और थे और दिखाने के और थे? ये तो एक सबसे बड़ा थिएटर था और पूरी उसको कोरियोग्राफ किया गया, जिसके अंदर उन्होंने चंद कुछ लोगों को कश्मीरी जोड़े पहना के, चंद कुछ कश्मीरियों को खड़ा करके गन पॉइंट पे इलेक्शन बूथ्स के सामने खड़ा किया और बड़ा एक डिस्प्ले किया। राइट। अच्छा, अब मशाल साहबा इस पर आप बिल्कुल मशाल साहिबा से थोड़ा सा राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। एहतशाम साहब, आपकी जानिब में दोबारा आना चाहूँगी। जिस तरह से हम अभी बात भी कर रहे थे कि मसला एक ऐसा मसला बन चुका है, मसला कश्मीर शायद अब बच्चे बच्चे की ज़बान पर है और हमारे बाद आने वाली नस्लें भी इसको इसी मसले के हवाले से जानती हैं, तो ये मसला हल होता नज़र नहीं आता। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बिल्कुल ठीक है, आला सतह पर कोशिशें की जा रही हैं, हमारे आर्मी चीफ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, समझते हैं नेगोशिएशन की ज़रूरत है या फिर इसको अब स्ट्रॉन्गली हमें देखना चाहिए कि बस हम वाज़े पैगामात के अलावा बस अब कुछ ऐसा कर दिखाएं कि जिस पर जाके हमें लगे कि जी चीज़ें काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी, आगे आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में हम इसका कोई हल देखेंगे, कोई तोड़ देखेंगे। देखिए मारूफ, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। देखिए ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब पाकिस्तान ने अपने जो मरकज़ी ख्याल था पाकिस्तान का कि कश्मीर की आज़ादी के बगैर हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे हट गया था।
और अपने मौक़िफ़ को छोड़ दिया था इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दी पीस एंड सॉलिडरिटी विद द कश्मीरी पीपल, इन द सेंस कि चले अगर बातचीत का दरवाज़ा खुलता है तो खुलना चाहिए। फिर आपने देखा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पाकिस्तान की तरफ लिए गए। वाजपेयी के ज़माने तक मामला ठीक था, पर आगरा में मुशर्रफ गए तो 4 पॉइंट तय हो गए कि जी 3 साल के लिए इसको ट्रस्टीशिप में दे दें, यूनाइटेड नेशन की फ़ौजें अपने पीछे चली जाएं। एक बंदा था उसमें जिन्होंने KL अडवाणी, उन्होंने कुछ कहा जाता है कि जी फ़ौजियों से मिल के स्कटल कर दिया था, और आज भी वहाँ पे हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं कि ये मामला तय। जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी सिविल सोसाइटी है, वो समझती हैं कोई एक सुनहरी मौका था तो जिसको ज़ाया कर दिया गया। लेकिन अब सवाल इस वक्त ये है कि अभी हिंदुस्तान अपना मौक़िफ़ जिस तरीके से पेश कर रहा है, उन्हें बड़ी कोशिश की। आपने देखा 2023 में मारूफ इन्होंने G20 की कॉन्फ्रेंस रखी थी। वज़राए ख़ारजा तो चले गए थे मिलने के लिए, वहाँ पे मीटिंग हो गई उनकी, लेकिन जब उनके सरबराहों ने आना था तो उन्हें एहसास हुआ, एहसास दिलाया गया कि भाई ये तो टेरिटरी जो है ना, ये आप देख लें कि तय नहीं है, ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आप ना जाएँ। तो वो श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस उन्होंने ख़त्म करके फिर ले आए न्यू दिल्ली में। अब सवाल यह है कि जी बातचीत से मसला हल होगा। हिंदुस्तान का ख्याल है कि नहीं, हम ब्रूट फोर्स के साथ इस मसले को हल करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। अब सारी दुनिया कह रही है कि जी मसला हल तलब है, करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान के हवाले से माज़त ख़ां लहजा है, जहाँ पे उनके इंटरेस्ट होते हैं साउथ सूडान में, क्योंकि जी हाँ, जहाँ पे बड़ी ताकतों के इंटरेस्ट हैं वो उनके लिए मसला जो है वो हल हो जाता है। हम इस पर मज़ीद आपसे कंटिन्यू करेंगे। एहतशाम साहब, आई वुड लाइक टू टेक मशाल टेक ऑन वन ऑफ द बर्निंग इशूज़। मशाल, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, या फिर इसको ऐसे रख लीजिए कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, उनकी काबीना ने 4 नवंबर को रियासती दर्जे की बहाली के लिए करारदाद पेश की। क्या आपको वो हैसियत बहाल होती दिखाई दे रही है या नहीं? आई रियली डोंट नो, क्योंकि ये भी उन्हीं के पपेट्स हैं। ये जो भी वादे करते हैं लोगों के साथ, वो भी झूठे होते हैं। वो दुनिया को एक न्यूज़ फीड देनी होती है कि हम लोगों ने जो भी जुल्म किया, उसके बाद उसके ऊपर फायर फाइटिंग टेक्निक होती है इंडिया की तरफ से ट्रेडिशनली, जो कि वो अपनी तरफ से अनाउंस किसी न किसी के थ्रू करवा देते हैं, होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इनका जो पास्ट रिकॉर्ड है और इवन द प्रेजेंट जो कुछ ये कर रहे हैं, तो आई डोंट सी के कुछ रिलीफ इनको मिलेगा कश्मीरी कौम को। अच्छा मशाल साहिबा, हम ये भी देख रहे हैं रोज़ाना की बेसिस पर, हम ये खबरें भी पढ़ते आ रहे हैं, नाजरीन को बताते आ रहे हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है, उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। अब मकामी आबादी को अक़लियत में बदलने के मनसूबे पर बाकायदा तौर पर काम शुरू किया जा चुका है। क्या समझती हैं, इस इक़दाम पर अक़वाम आलम की खामोशी जुर्म में हिस्सेदार नहीं? ठीक है, एक टेबल हो जाए रेजोल्यूशन पॉपुलेशन सेंसस की यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कंडक्ट हो के, ये इलीगल है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये वायलेशन है 4th जिनेवा कन्वेंशन की, और इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए, तो मैं नहीं समझती कि हिंदुस्तान जो है जितना भी जाबिर हो, जितना भी अप्रेसर हो, कि वो नहीं रुकेगा जब वो अकाउंटेबल हो जाएगा। अगर नहीं वो करना चाहते, वो फिर और 100 बहाने। वायलेशन है जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, सुपरसीड कर रहा है UN करारदादों को, इंटरनेशनल लॉ को, जिनेवा कन्वेंशंस को। तो दिस इज़ रियली अ ट्रेजेडी इन टुडेज़ वर्ल्ड दैट व्हाटएवर इंडिया इज़ डूइंग, इट इज़ नॉट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल दीज टेरर एक्टिविटीज। और उसमें मुशाल साहब, आप ये भी है ना कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं सवाल करना चाहूँगा, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को 35 साल पुराने अगवा और कत्ल के जुर्म में, जो कि फैब्रिकेटेड है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जम्मू कश्मीर की खुसूसी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। इस मुकदमे में मैं जानना चाहूँगा क्या पेशरफ्त है और इस मुकदमे की समाअत से आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सारे जाली मुकदमे हैं, जो भी पहले भी किए गए थे और अब भी, और इनके अंदर एक तरफा फैसले किए जा रहे हैं। एक इंसान को आप खड़ा कर देते हैं और फिर उसको डेथ सेल में डाल देते हैं, जबरन उसको बंद कर देते हैं, उसके कि वो बोल ना सके, ना कोई लॉयर है, ना उनको प्रेजेंट करते हैं कि वो अपने, तो आप क्या समझते हैं कि इस केस में कोई सैंक्टिटी होगी? इतने वीक केसेस हैं इनकी, तो मतलब कि इनके अपने वहाँ पे जो राइटर्स इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रेमजा शंकर ने द वायर में और दूसरी जगहों पे जो आर्टिकल्स लिखे हैं, उसमें उन्होंने पोल खोल दिया इंडियन स्टेट का खुद ही, कि भी ये इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है, एक भी प्रूफ एविडेंस नहीं है कि कहीं यासीन साहब इन्वॉल्व हैं। तो ये तो अपने इनके लोग जो हैं वो सच बोल रहे हैं। मगर बात यह है कि जब मोदी सरकार ने अपना पूरा प्लान बनाया हुआ है कि उसने हर कश्मीरी आवाज़ को, चाहे वो, बड़ी बदकिस्मती है कि अब 7 डेकेड से ऊपर हो गया है
और एक के बाद दूसरी नस्ल जो है वो कुर्बानी दे रही है, अपने खून की कुर्बानी दे रही है, अपने तन मन धन की दे रही है। और अब तक जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सका यूनाइटेड नेशंस की करारदादें। हमने क्या कोई ऐसी चीज़ मांगी थी जो दुनिया में है ही नहीं, जो आसमानों से किसी और प्लैनेट से लानी थी? ये तो एक बेसिक जो लॉ है, राइट है वर्ल्ड ऑर्डर का, कि जो हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो उसको एक आज़ादी का राइट है। और ये तो इतनी करारदादें हैं, या तो उन करारदादों को वो कह दें कि वो यूनाइटेड नेशंस की नहीं है, या उनका सिग्नेटरी पाकिस्तान, इंडिया और यूनाइटेड नेशंस नहीं है, और उसकी प्रिंसिपल पार्टी कश्मीरी नहीं है। अगर है और अभी तक इंडिया टेबल पर नहीं आना चाह रहा, जब भी वो टेबल पर आया है तो उसने उसके अंदर हमेशा धोखा ही दिया है। तो अब तो खुदारा कि कितना और जेनोसाइड रखना है कश्मीरियों को, कितनी और कब्रें देखनी है दुनिया ने, कितनी और लाशें कश्मीरियों की जो हैं वो सड़कों पे जो है उनका खून बहता हुआ देखना है। और तब दुनिया कहेगी कि अब सारी लाशें आ गई हैं, अब प्लेबिसिट करा दो इनकी लाशों के ऊपर। तो दिस इज़ अ फेलियर, इट्स अ फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड ऑर्डर दैट दे हैव येट नॉट implemented any of those pledges and promises they made to the people of Kashmir. बिल्कुल आप सही कह रही है मशाल साहिबा। अच्छा, अब एहतशाम साहब, जैसे कि मशाल साहिबा ने अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र किया और वो रेजोल्यूशन नंबर 39 हो कि जो अडॉप्ट की गई 20 जनवरी 1948 को, या इस जैसी लातादाद, भारत अपनी हठधर्मी अब इस हद तक फैला चुका है कि वो जो एक खुसूसी हैसियत थी बरकरार मकबूजा जम्मू कश्मीर की, उसको वो यक जुम्बिश कलम ख़त्म कर चुका है। आलमी ज़मीर कश्मीर के मामले पे क्या, फ़लस्तीन हो कि उससे पहले चेचनिया हो, किसी भी मामले पे आलमी ज़मीर नहीं झिझोड़ा गया। हाँ, यूक्रेन के मामले पे आलमी ज़मीर जो है वो फ़ौरन से जाग जाता है। आपको लगता है कि वी हैव डन इनफ? पाकिस्तान की अगर बात करें, हमने डिप्लोमेटिकली आवाज़ उठाई, हम कश्मीरियों की आवाज़ बने। व्हाट कैन वी मोर डू नाउ कि इतने साल गुजरने के बाद भी आलमी ज़मीर जो है वो जाग नहीं रहा है? जी फैसल मारो, गुड टू बी विद यू। देखिए, मैं तो ये बात कहता हूँ कि इस बात को आप चले भले 2 मिनट के भूल ही जाएं, जो मिशाल भी बात कर रही हैं, आपने भी बात की कि जी वो यूनाइटेड नेशन की 2 बड़ी करारदादें हैं। हिंदुस्तान खुद लेके गया था, जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन में गए थे और उन्होंने कहा था कि जी इस्तेस्वा राय करवा लें, लोगों से पूछ लें किसके साथ रहना चाहते हैं, तो आप तक नहीं कराएगा। मैं ये कहता हूँ 2 मिनट के लिए फैसल आप भूल जाएँ, चले हम भी भूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त आप और मैं या पाकिस्तान के लोग नहीं कहते, दुनिया भी कह रही है कि जी ये तक़सीम हिंद में मसला कश्मीर जो है वो नामुकम्मल एजेंडा है, अनफिनिश एजेंडा है। इसको पूरा किए बगैर बरसगीर में आप अमन कायम नहीं कर सकते। ये तो आप देख लें, ये दुनिया सारी कह रही है। और जो बावजूद सारी सफारतकारी के हिंदुस्तान जो नाकाम हुआ, कि अमेरिका भी ये कहता है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, यूरोप भी और सारी दुनिया भी कहती है। और चलें, कुछ लोग तो इस तक चले जाते हैं, वो कहते हैं जी इंडियन हेल्थ कश्मीर और पाकिस्तानी हेल्थ कश्मीर बात कर रहे होते हैं। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे ये एक मैसेज पूरी दुनिया को है कि मसला हल नहीं हुआ। फिर चलें आप, ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती करके जिस तरह चेचनिया में उनकी मूव को ख़त्म कर दिया था मुसलमानों की रशिया ने, उस वक्त तो क्या हुआ था आप देख लें, वो सारे चेचन ख़त्म हो गए और वो मसला ख़त्म हो गया, आप देख लें। पर मसला तो ये है कि यहाँ पे 47 की आज़ादी के बाद से लेके अब तक मसला कश्मीर वैसे ही पड़ा है। जिस तरह कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, तकरीबन 90 लाख टोटल कश्मीरी हैं, उनके मुकाबले में फैसल 7 लाख अमरीकी अपना हिंदुस्तान की फ़ौज है। कितने लोगों को आप देख लें, वो एक बंदे पे कितने लोग जो है ना वो उन्होंने बिठाए हुए हैं, इसके बावजूद वहाँ पे अमन कायम नहीं हो सका। उनके अंदर हिंदुस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं कि जी ये मुसलसल जबर वाला मामला नहीं चलेगा, आपको कोई रास्ता निकलना चाहिए बातचीत का। अब बातचीत का रास्ता तो पाकिस्तान ने शुरू किया था, आपको याद है। बेसिकली तो आप चले जाएँ 88 में चले जाएँ, आपको पता है जब ज़ियाउल हक गए थे हिंदुस्तान में और क्रिकेट मैच, उन्होंने इंदिरा गांधी के साहबजादे से मुलाकात की थी जो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन बात नहीं बनी। फिर बाकायदा हिंदुस्तान के कहने पे पूरी दुनिया ने कहा कि बातचीत शुरू करें। पाकिस्तान कहता था फैसल और मारो कि हम बात नहीं करेंगे जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा। वो कहते थे नहीं, पहले जब तक ट्रेड का मामला हल नहीं होगा तो आप हम नहीं इस तरफ जाएंगे। तो पाकिस्तान ने कंसीड किया और ट्रेड पहले शुरू हो गई। फिर आप देख लें उसके बाद क्या हुआ, 2005 के बाद कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ, 2008 तक गया, जिसमें 8 सेशन हुए और उसमें आपने देखला कि क्या क्या चीज़ें थी। सियाचिन पे बात होनी थी, सरक्रीक पे बात होनी थी,
आप जिस अंदाज से जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे उस पर बात होनी। हिंदुस्तान नहीं आया और जलती पे तेल आखिरी 5 अगस्त 2019 को जब 370 ए और 35 लगाने के बाद उन्होंने टोटली आप देख लें कि जिस अंदाज से फारिग कर दिया, एनेक्स कर लिया कश्मीर को। मसला गया सुप्रीम कोर्ट में। लोग कहते हैं जी बड़ी आज़ाद सुप्रीम कोर्ट है हिंदुस्तान की, लेकिन वाजपेयी के डर से या कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, उन्होंने भी उसका साथ दिया। आखिरी बात मारूफ ये है कि इस वक्त सारी दुनिया देखें, आज पाकिस्तान में नहीं पूरे यूरोपियन कैपिटल में, रोम, बरतानिया, लंदन, हर जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं, हर जगह पे लोग प्लान करके बैठे हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के वाजपेयी साहब उन पे कोई अपना, मोदी साहब पे कोई यूँ नहीं डिग रही। आखिरी बात यह है कि मसला हल हो सकता था, बड़ा करीब था। वाजपेयी साहब थे, मुशर्रफ साहब आपको याद है जब गए थे आगरा, बातचीत हो गई, मामला तय हो गए और लग रहा था वो 3 पॉइंट जो हुए थे उसमें उस वक्त जो खबरें हम देख रहे थे उससे लग तो ये रहा था कि ये मसला आज का हल होता अभी हल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पैगामात वहाँ से आ रहे थे, जिस तरीके से बातें की जा रही थी, इस हवाले से बिल्कुल आपका पॉइंट बजा है। आप साथ ही रहिएगा। और हमारे साथ अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक वज़ीर दाखिला सिंध और सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और एहतशाम साहब तो मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही अहमियत का हामिल का ये दिन है। मैं फोकस करना चाहूँगा टू वन ऑफ द थिंग्स। सबसे हम डेमोग्राफिक चेंज पे तो बात करेंगे ही, लेकिन अगेन हम बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और वो आलमी ज़मीर को उनसे जोड़ने का। नाउ आई हैव गॉट एक फैक्ट शीट जो कि ये जारी करता है हमारे मोफा से। 94,952 जो है लोग जो हैं वो शहीद किए गए हैं। इसके साथ साथ 1,43,381 मिसिंग हैं और ये तो 1989 से ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर हम पैलेट गन से जो ज़ख्मी हुए हैं 250 यूथ, उसमें से मेजॉरिटी जो हैं वो फीमेल्स हैं। शुपैया से अनंतनाग तक, अनंतनाग से जितने भी वहाँ के शहर हैं, कोई एक शहर भारत की जो गासिबाना कार्रवाइयाँ हैं उससे बचा नहीं है। तो सर, हम इस तमाम तर मामले में कहाँ कहाँ हम मज़ीद आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि हर साल हम रिपोर्ट देखते हैं, हर साल हम रिपोर्ट जारी करते हैं, बट आई गेस देयर इज़ नो वन लिसनिंग टू इट। देखें फैसल, बात यह है कि ये 5 फरवरी जो हम कश्मीर डे मनाते हैं, मकसद ये होता है कि अपने कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती किया जाए, उनकी जो जायज़ जस्ट फ्रीडम फॉर स्ट्रगल है उसको सपोर्ट किया जाए, और जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत जो है वो इंडिया अपनी ट्रुप्स के साथ वहाँ पर तकरीबन 10 से हमारे कश्मीर के ऊपर 1 सिपाही मौजूद है, आप इससे अंदाज़ा लगा दें, अराउंड 9 to 10 लाख ट्रुप्स, सिविल फोर्सेज, उसके RS के गुंडे, एवरीबॉडी देयर। जस्ट इमेजिन कि उनकी क्या ज़िंदगी है, किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जब 19 अगस्त को जब इन्होंने 2019 में इसको एक यूनिलैटरली 370 को रिवोक किया और उसके बाद 35 का किया, तो उसके बाद तो जुल्म के पहाड़ गिर पड़े हैं। वहाँ पर कारोबार तबाह कर दिए, उनके बागात तबाह कर दिए। उसके बाद यंग लोग, बच्चों को, यंग यूथ को अरेस्ट करके बिहार जेल में डाला हुआ है, उनके घर मसवार कर दिए हैं। ये चीज़ों को देखते हैं और अब मेन इश्यूज वहाँ पर चल रहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस दे वांट टू ब्रिंग, जो कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में है कि वहाँ पर कोई नई आबादकारी नहीं होगी और कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक हक़ खुदारत की उनको इजाज़त दी जाएगी और प्लेबिसाइड होगा। और ये पाकिस्तान ने नहीं कहा था, ये नेहरू भागता हुआ 1948 में गया था, जब फौजें चली गई थी कश्मीर इनके हाथ से निकला था, कहा जी जो कहीं हमें मंजूर है। उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से वहाँ पर उन लोगों ने मेहनत की है, कुर्बानियाँ दी हैं, अली गिलानी 90 साल की शहीद, उनकी बॉडी को गायब कर दिया, बॉडी उनको नहीं दे रहे थे। उनका एक ही नारा होता था, ठीक है, कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये नारे लगाते थे। उसके बुरहान वानी ने जो 2016 में 14 में जब शहीद हुए, उसने एक नई आज़ादी की जो रूप दी, फिर उसके बाद नौजवान खड़े। अच्छा, सॉरी टू कट यू ऑफ सर, हम सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं। हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद है। हारिस साहब, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा जो आप कह भी रहे थे। और मैं अब इस पे एक और चीज़ भी है, और अगेन कुछ अगर फैक्ट्स की बात करें, हम बात करते हैं कि 2019 में डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि डेमोग्राफी सबसे पहले तो जाहिर सी बात 1947 में चेंज करने की कोशिश की, जब वहाँ पर मैसेकर किया गया। वो फिर हमारे गयूर जवान थे कि जिन्होंने वहाँ जाके
जाके जो है वो लड़ाई लड़ी। उसके बाद 1976 में एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट के नाम पे जो भी वहाँ पे गैर कश्मीरी थे उनको ज़मीनी मालिकाना हुकूक दे के वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई। 2001 से 2011 तक लद्दाख, लेह और कारगिल में 6.2% जो गैर कश्मीरी आबादी थी उसको 12.1% तक ले जाया गया और वहाँ पे भी डेमोग्राफी की कोशिश चेंज करने की कोशिश की गई। एंड देन फाइनली जो भारतीय कासिब सरकार है वो अगस्त में कामयाब हुई आर्टिकल 370 35A को रिवोक कराने में। यानी कि अगर ये कहा जाए, हम आज तक यही बात करते हैं आरिफ साहब, और हमेशा बीजेपी और आरएसएस पे हम ये बार डालते हैं कि जी आपने क्या, नहीं, ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम की तमाम तरह की पॉलिसी कश्मीर को लेके एक ही है और इसमें से फ्रेंड्स एंड फोर्स अलग नहीं कर सकते। इट्स फोर्स ऑल ओवर फॉर कश्मीर। फैसल, पूरी जितनी पॉलिटिकल पार्टी थे एंड दे आर ऑल वन एज फार एज कश्मीर इश्यूज कंसर्न। इस पे मेरे को डाउट जाए कांग्रेस है या बीजेपी है। बीजेपी ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रखी है और उस स्ट्रॉन्ग पॉलिसी के दफ़ा देखा कि उनको जनरल इलेक्शन में किस बुरी तरह मार पड़ी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके और उसका नतीजा ये हो कि आपके जब कश्मीर में इलेक्शन में आप देखें इनका एक भी हुर्रियत इनका बीजेपी कट और बहुत कामयाबी हुई है। सेकंड, जो जुल्म करते हैं वो कभी भी उसको वो बाउंस बैक करता है और जो इन्होंने डेमोग्राफिक चेंज अब कर रहे हैं, पंडित को ला के अब बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लेकर वो लोगों को ख़रीदने दे रहे हैं, उसके बाद लोगों को मजबूर करेंगे माइग्रेट करेंगे यहाँ से चले जाएँ, फिर उसके बाद उनके बच्चों औरतों को जो जुल्म करते हैं आपके सामने है। ये चीज़ें देखेंगे तो इसका मतलब ये कि दुनिया की बेरुखी देखें कि यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है इसके ऊपर कि जी दे विल बी गिवन राइट टू प्लेबिसाइट, अपनी मर्जी के हक़ खुदारियत करेंगे जिसके साथ आप वो नहीं करते हैं। उसके बाद उनको हरासमेंट करते हैं। अनट्रेंड अनप्रोफेशनल फौज है जो सिर्फ औरतों, बूढ़ों, बच्चों, नहाते लोगों को शहीद कर सकती है, मार सकती है, जुल्म कर सकती है। ये लोग भरे बैठे हैं। दे लव पाकिस्तान। आपने देखा कि जिस वक्त वो शहीद होते हैं तो वो पाकिस्तान के झंडे में उसकी बॉडी को रैप करके बरी करते हैं। लेकिन इसके साथ ये है कि हमें अपना नहीं भूलना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्नाह जब 47 के बाद पाकिस्तान बन रहा था तो दे somebody asked के व्हाट अबाउट द कश्मीर, he said कश्मीर इज इन माई पॉकेट। द ओनली थिंग अल्लाह उनको ये मालूम, डॉक्टर ने बता दिया था कि उनकी लाइफ बहुत कम रह गई है। सो तरीके से पाकिस्तान बन जाए और उसके बाद में कश्मीर में आसानी से ले लूँ। वो ले चले थे, वो तो फिर नेहरू भागते चला गया और वहाँ पर जाके जिस तरीके से जो इन्होंने एक से साइन करवाया ज़बरदस्ती उससे हरी सिंह से, वो अब हम सबको मालूम है। लेकिन बात ये कि आज व्हाट वी हैव टू डू, कश्मीर की आवाज़ पाकिस्तान है, तो हमें पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। हम ये जो जिस तरीके से उसने 370 और 35 को रिवोक किया है, वी डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट। इंडिया क्या चाहता है? वो चाहता है मुज़ाकरात करना, वो चाहता है कि मैं बैठ के बात करूँ, हम तजारत करें। दे आर वेरी क्रूक। हारिस साहब कता कलामी की माजरत, मैं बस एक छोटा सा पॉइंट आपका लेना चाहूँगी, उसके बाद हम एहतशाम से आपकी जाने बढ़ेंगे। हारिस साहब, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, ज़ाहिर है ये सबके सामने आया भी है कि यूनाइटेड नेशन की जानिब से एक रेजोल्यूशन भी है, लेकिन उस पर अमल दरामद, इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं नज़र नहीं आता। और सिर्फ रेजोल्यूशन पास कर देना क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से क्यों इस पर बात नहीं होती है? क्योंकि अगर हम देखते हैं इंडिया के हवाले से तो इंडिया जितने जुल्म बर्बरियत कर ले कोई सैंक्शन नहीं लगती, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कुछ ना करने के बावजूद हम उसका खमियाजा भुगतते हैं क्योंकि हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। बात यह कि देखें, एक तो रेजोल्यूशन पास करना नहीं है, यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली। और पहला कदम उन्होंने ये उठाया हुआ है। अगर आप देखें कि जी इंडिया कहता है कि जी ये कोई डिस्प्यूट नहीं, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर टोटल तैनात है। पाकिस्तान की तरफ से हमने उनको फुल इजाज़त दी हुई कि जिस वक्त चाहें, जब चाहें लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाएं। आप जाके देखें कैसे इंडिया फायर करता है, मोटर फायर करता है, आर्टिलरी फायर करता है, मशीन गन फायर करता है, नहते बेचारे का जो काम है उनको मारता है। हम पूरी रिपोर्ट देते हैं। इंडिया उनको श्रीनगर से आगे नहीं आने देता। लेकिन सिर्फ तैनाती अगर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ग्रुप मीन्स कि यूनाइटेड नेशन का रिकग्नाइज डिस्प्यूट और हम उनकी कॉज को सपोर्ट करेंगे दुनिया में, दैट शुड बी। आज हमें एक अहद कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है और पाकिस्तान की जानिब से बार बार आवाज़ उठाई जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें ना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।